हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की आज लेक्चर 4 में हम यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम स्टडी करेंगे रिटन कम्युनिकेशन इन बिजनेस, बिजनेस लेटर एंड ईमेल्स। लेट्स अंडरस्टैंड एक अच्छे बिजनेस राइटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन इन बिजनेस नीड टू बी ए क्लियर, प्रिसाइज एंड प्रोफेशनल। वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक बिजनेस राइटिंग में? इट शुड बी क्लियर। ठीक है, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। द मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, जो मैसेज है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उसमें बैरियर्स नहीं होना चाहिए। कंसाइजनेस, जो मैसेज है वो ब्रीफ, मतलब छोटा हो और टू द पॉइंट हो। ठीक है, करेक्टनेस, ग्रामेटिकल, पंक्चुएशंस एंड फैक्ट शुड बी एक्यूरेट। जो उसमें ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन और फैक्ट्स उसमें रिटन है वो करेक्ट होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीटनेस, इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। उसमें सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम उसमें डिस्क्राइब करना जा रहे हैं वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। कर्टिसी, जो हम जो भी लेटर या फिर ईमेल या मेमोज, जो कुछ भी लिख रहे हैं हम, ठीक है, जो भी हम बिजनेस राइटिंग में जो भी हम एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो हमारा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी अनवांटेड लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, मेंटेन अ यूनिफॉर्म टोन, फॉन्ट एंड स्ट्रक्चर। उसमें एक यूनिफॉर्म टोन, फॉर्म और स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल फ्लो, पॉइंट इन अ लॉजिकल एंड सीक्वेंस मैनर। जो उसमें भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसमें मेंशन किए गए हैं वो एक लॉजिकल और सीक्वेंस मैनर में रिटन होने चाहिए। तो ये सब उसके कुछ पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हम एक गुड बिजनेस राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो बिजनेस राइटिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे बिजनेस लेटर है, ईमेल्स हैं, मेमोज हैं, नोटिस है। ठीक है, तो हम इनमें से आज हम टू पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, विच इज बिजनेस लेटर एंड ईमेल्स। तो बिजनेस लेटर क्या होता है? बिजनेस लेटर आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जो बिजनेस लेटर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है क्लाइंट्स के द्वारा, एम्प्लॉयज़ के लिए और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए। तो क्या क्या इसका फॉर्मेट होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें एक सेंटर होता है, एक डायग्राम मैंने इसमें शो किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक सेंटर होता है जो मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, उसका एड्रेस होना चाहिए वहाँ पे कि ये बंदा फला फला जगह से है। नेक्स्ट लाइन में डेट, नेक्स्ट आता है उसमें रिसीवर का एड्रेस, जिसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, शब्द जो सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो तो वो शॉर्ट होना चाहिए सब्जेक्ट, जो है क्लियर, जो क्या उस पूरे लेटर को डिफाइन कर दे एक लाइन में। फिर है सैल्यूटेशन होना चाहिए। सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर मैम या फिर डियर सर मैम, इस टाइप से हम उनको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बॉडी पार्ट क्या आता है, इसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं हमें क्यों ये लेटर लिखा है, पर्पस लिखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या फिर किस पर्पस से हमने ये लेटर लिखा है वो। लास्ट पैराग्राफ में आ जाता है कंक्लूजन, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उसको उनको ग्रेटफुल बोलते हैं। जो कोई भी हमारा एंड में कंक्लूजन होता है हम उसको वहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड लास्ट इज क्लोजिंग, हम क्लोजिंग कर देते हैं यू आर सिंसियरली या फिर और यू आर ऑबिडेंटली या फिर यू आर फेथफुली, अपना नाम लिख के डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर, दैट्स इट। तो इसमें कुछ टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए बिजनेस लेटर लिखने के टाइम पे। वो है यूज़ फॉर्मल टोन, जो आपकी टोन होनी चाहिए वो लिखते हुए फॉर्मल होनी चाहिए, मतलब रिस्पेक्टफुल वे में लिखना चाहिए। बी पीस एंड रिस्पेक्टफुल, हम लिख रहे हैं उस टाइम पीस और रिस्पेक्टफुल वे में हम उस लेटर को लिखें। तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो ये जॉब एप्लीकेशंस में, कंप्लेंट्स में, इंक्वायरीज में और आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईमेल। ईमेल क्या होती है? ईमेल इज द मोस्ट कॉमन रिटर्न फॉर्म इन बिजनेस टुडे। इट शुड बी प्रोफेशनल एंड टू बी पॉइंट। तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइम यूज़ हो रहा है बिजनेसेस में और ये
प्रोफेशनल एंड टू द पॉइंट होता है। तो इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। तो ईमेल आई थिंक सभी इस टाइम यूज़ करते हैं और सबको पता है कैसे लिखी जाती है, ईमेल कैसे सेंड की जाती है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आता है टू, मतलब जहाँ पे आप ईमेल सेंड करें उसकी ईमेल यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पे सेंड का होता है। ठीक है, ये ऑप्शन होता है सीसी और बीसीसी। ठीक है, कार्बन कॉपी होता है इसका मतलब। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिखते हो कि क्या रीज़न है ईमेल का, क्या आपका पर्पज़ है जिसके लिए आप ईमेल लिख रहे हो। शॉर्ट एंड मतलब बहुत ब्रीफ और स्पेसिफिक होनी चाहिए ये जो सब्जेक्ट है। फिर सैल्यूटेशन मतलब डियर सर मैम, रिस्पेक्टेड सर मैम टाइप से लिख के या फिर नेम लिख दो उनका। फिर नेक्स्ट बॉडी कंटेंट आ जाता है जिसमें पैराग्राफ 1 में हम लिखते हैं ग्रीटिंग एंड पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट में हम मेन कंटेंट लिखते हैं अपना जो मेरी प्रॉब्लम है। एंड लास्ट हम कॉल टू एक्शन और क्लोजर, मतलब कि आप इस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए या फिर जो भी हमारी ग्रेटफुल चीज़ें होती हैं उसका हम लास्ट में कवर करते हैं। एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग में हम करते हैं रिगार्ड्स, फुल नेम, पोजीशन, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आपका फ़ोन नंबर। इसमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए हमें जब हम एक ईमेल लिखते हैं। ऑलवेज राइट अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन, जो सब्जेक्ट लाइन है वो शुड भी क्लियर हो और कंसाइज हो। ठीक है, और अवॉइड स्लैंग और कैजुअल लैंग्वेज। जो कैजुअल लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए हमें जब भी हम ईमेल लिखते हैं। जो स्लैंग्स होते हैं, कैजुअल लैंग्वेज है हे ब्रो, व्हाट्सएप, हम जो नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं अपने डेली कैजुअल लाइफ में, जब हम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं, इस टाइप के स्लैंग्स यूज़ नहीं करने चाहिए फॉर्मल ईमेल्स में। ठीक है, अटैच फाइल और डॉक्यूमेंट इफ इट्स मेंशन, अगर आपने कोई ईमेल में डॉक्यूमेंट मेंशन किया हुआ है तो वहाँ पे उसमें इस फाइल अटैच का ऑप्शन आता है ऊपर, तो आप वहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट या फिर वो जो भी फाइल है वो अटैच करके वहाँ पे सेंड कर सकते हैं अपनी ईमेल। तो दोस्तों आज हमने सीखा हाउ टू राइट इफेक्टिव बिजनेस लेटर एंड ईमेल। चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, ये स्किल्स हर किसी के काम आती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मैं हूँ दीक्षा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।